मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद इंदौर में अब नाइट कल्चर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। 2 साल पहले लागू हुए नाइट कल्चर को बंद करने से पहले जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों ने काफी लंबे समय तक मंथन किया। इसके बाद इसे बंद करने की घोषणा की गई। अब शहर के बीआरटीएस वाला हिस्सा रात में पूरी तरह से बंद रहेगा। शासन के इस आदेश को लेकर शहर के आम लोग और व्यापारियों की अलग अलग राय है। कुछ ने इस फैसले का समर्थन किया है तो कुछ का कहना है कि अगर सरकार को नाइट कल्चर बंद करना ही था तो इसे शुरू क्यों किया गया। नाइट कल्चर को लागू करने से पहले इसके फायदे और नुकसान को सोचना जरूरी था। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि नाइट कल्चर लागू होने के बाद से शहर में नशाखोरी और आपराधिक घटनाएं बढ़ गई थी, लेकिन अब इस पर अंकुश लग सकेगा। देखिए, नाइट कल्चर जो शुरू किया था, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है प्रशासन में देखने को मिली। प्रशासन की तरफ से ये सामने आया है कि ज़्यादा जो है पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा जो है क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा था, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे जो है कमी आएगी। विशेष तौर पे नशाखोरी जैसी चीज़ें जो हो रही थी, बढ़ रही थी, वो कमी इसमें ज़रूर आएगी और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा निर्णय मुख्यमंत्री जी का है। पहली बात तो ये है कि बंद हो रहा मतलब चालू क्यों हुआ। अब जब बंद करना ही था तो फिर चालू करना नहीं था। इस स्थिति में ये समझ में आता है कि पहले जो कदम उठाया गया था वो सोच समझ के और जनता से पूछ के नहीं उठाया गया था, इसलिए उन्हें बंद करना पड़ा है। तो ये समझ में आता है कि इंदौर शहर की जनता की जो आवश्यकता थी वो यही थी कि नाइट कल्चर की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सरकार ने कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया, उसकी सराहना और धन्यवाद देते हैं उन्हें शहर के लिए। क्योंकि नाइट कल्चर में हमें जो देखने को मिल रहा था कि जो युवा पीढ़ी जो पढ़ाई करना चाहिए, माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहिए, वो दिन में सो रहे हैं और रात में निकल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो माहौल शहर में था वो माँ अहिल्या की पावन नगरी में शोभा नहीं दे रहा था, जिसे बंद करके वापस माँ अहिल्या के सोच विचार को जीवित रखा। ये काफी अच्छा निर्णय है, सराहनीय कदम है, क्योंकि एक निश्चित समय होता है। मैं तो वैसे ही पक्षधर हूँ कि जो दोस्ती होती है बच्चों के बीच में वो दिन के उजाले में होना चाहिए। रात के अंधेरे में शाम के टाइम बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं, फिर कई बार जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां सामने आती है, तो उस सब ये रुकेगा। और निश्चित तौर पर जब बच्चे समय से घर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा भी वहां पर सुनिश्चित होगी, और जब घर पे रहेंगे तो पढ़ाई में अपना मन ठीक से लगा पाएंगे। तो ये सरकार का जो है बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं इसके पक्ष में। फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर ने नाइट कल्चर समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर आशीष सिंह ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य कमर्शियल इलाकों को रात भर खुला रखने पर विचार किया जा सकता है। देखिए, एक जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, उसमें जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये एक संदेश दिया गया था कि कहीं न कहीं इसके कारण नशे को और क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, जिसको देखते हुए चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो ड्राइव है नशे के खिलाफ और क्राइम के अगेंस्ट में, उससे जोड़कर देखते हुए उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए कि तत्काल इसको बंद किया जाना चाहिए और हमारे द्वारा आदेश निकाला गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी निर्देश दिए गए थे कि अगर कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर ये चीज़ आवश्यक है, जैसे कि रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टैंड हैं या फिर अन्य भी ऐसे स्थान हो सकते हैं, जैसे आईटी की कोई बड़ी कंपनी है जहां पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसको देखते हुए, उसकी आवश्यकता का परीक्षण करते हुए, अगर हमको कोई आवेदन प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होती है, तो अलग से उसको पृथक से आदेश जारी किया जा सकता है। अभी फिलहाल हमने सभी जो नाइट कल्चर वाली गतिविधियां हैं उनको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। भविष्य में अगर इस तरीके से कहीं पर आवश्यकता आती है या इसके संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस पर विचार करके निर्णय लिया जाए। फिलहाल प्रशासन द्वारा नाइट कल्चर को बंद करने से जहां पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली है, वहीं आम लोगों के बीच प्रशासन की किरकिरी भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।